कैसे हो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा 2021 रोल्स रॉयस घोस्ट के बारे में। और इस बार इस वीडियो में उसके बारे में बात करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर अडू के। तो रोल्स रॉयस घोस्ट, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो रोल्स रॉयस घोस्ट 2021 के लिए सब सब रिफ्रेशेस के साथ आई है, और एक काफ़ी लंबा चलने वाला मेरे ख्याल से मॉडल मॉडल टाइम था, एक जनरेशन की, क्योंकि लास्ट रोल्स रॉयस घोस्ट जो थी वो 2010 में आई थी, और ये जो रोल्स रॉयस घोस्ट है ये 2021 में एज ए 2021 मॉडल मेरे ख्याल से आ रही है। और उसके एक्सटीरियर की बात करूँ तो सबसे पहले उसकी स्टाइलिंग के बारे में बात करते हैं। तो उसका जो स्टाइलिंग है वो एक लिटरली एक फैंटम की तरह दिखती है, और वो मेरे ख्याल से उसका एक काफ़ी बेनिफिट है, काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। और वो इसलिए क्योंकि एक रोल्स रॉयस फैंटम कॉस्ट समथिंग लाइक 10 करोड़, एंड अ रोल्स रॉयस घोस्ट एट द सेम टाइम कॉस्ट समथिंग लाइक 5 और 4 करोड़ इन इंडिया। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से अभी रोल्स रॉयस घोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग बन जाती है, क्योंकि अभी वो रिफ्रेश हो चुकी है। इट्स लिटरली अ हाफ प्राइस फैंटम, और इसलिए और वो क्यों है वो आपके अभी आपको बताता हूँ। तो रोल्स रॉयस फैंटम की तरह ज़रूर दिखती है, लेकिन जब आप उसके पास में जाते हो तो आप ज़रूर उसमें जो चेंजेस है वो आप नोटिस कर सकते हो। सबसे बड़ा चेंज ये है कि रोल्स रॉयस घोस्ट जो है वो काफ़ी एंगुलर है एज कम्पेयर टू अ फैंटम फ्रॉम द फ्रंट। तो रोल्स रॉयस घोस्ट में जो हेडलैम्प्स जिस तरीके से लगाए हैं, उसकी जो फ्रंट फेशिया जो है वो काफ़ी एंगुलर है, काफ़ी ज़्यादा एंगल्स वगैरह डाले हैं, और इसकी वजह से वो जब आप पास में आते हो तो आप डेफिनेटली नोटिस कर सकते हो कि घोस्ट है, ना कि एक फैंटम। लेकिन जब अगर आप 20 फीट दूर हो तो आप डेफिनेटली आप शायद इस गाड़ी को मिस्टेक करोगे रोल्स रॉयस फैंटम के लिए। तो अभी एक्सटीरियर की और एक बात करता हूँ, तो सबको पता है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी वगैरह वो इल्यूमिनेटेड है। वो यू कैन बाय इट इन गोल्ड, यू कैन डू इट इन सिल्वर। लेकिन इस बार घोस्ट में रोल्स रॉयस घोस्ट में जो डिफाइनिंग फीचर है कोई और रोल्स रॉयस में इस बार नहीं है, और वो है फ्रंट इल्यूमिनेटेड ग्रिल। अब ग्रिल रोल्स रॉयस की स्क्वायर रहती है और उसके बीच में स्लैट्स रहते हैं, है ना। तो वो स्लैट्स जो है उनके बीच में से लाइट्स निकाले हैं, और वो लाइट्स नीच और वो लाइट्स ग्रिल को काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। अब रोल्स रॉयस की एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको। रोल्स रॉयस घोस्ट जो है उसमें जो फ्रंट ग्रिल जो इल्यूमिनेटेड है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, उसमें एक प्रॉब्लम थी इनिशियली, और वो प्रॉब्लम थी कि अगर वो ग्रिल के पार अगर वो लाइट जाती, वो ग्रिल असल में स्टील की है, तो वो जो ग्रिल थी अगर वो स्टील की ही रखते तो बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेट होता फ्रंट फेशिया। और इसलिए रोल्स रॉयस ने क्या किया कि उसकी फ्रंट ग्रिल को इल्यूमिनेटेड ही रखा, लेकिन उसके जो स्लैट्स की जो साइड्स हैं उनको मैट फिनिश दी। तो इसकी वजह से उनका जो इल्यूमिनेशन है वो थोड़ा रिड्यूस होता है। और ये मेरे ख्याल से ये है वो छोटी छोटी डिटेल्स जो आप ज़रूर नोटिस करोगे अगर आप 5 करोड़ पे कर रहे हो एक रोल्स रॉयस के लिए। और एक बात बताओ, तो पीछे से रोल्स रॉयस घोस्ट जो है वो काफ़ी फैंटम जैसी नहीं दिखती, काफ़ी कुछ एक बहुत ऐसा लुक है जो कि रिफ्रेश हुआ है। और अभी सीधे इंटीरियर की बात करते हैं, क्योंकि रोल्स रॉयसेस आर नॉट अबाउट द एक्सटीरियर, दे आर नॉट अबाउट द इंजन, no matter what. They have a 6.75 liter V12 under the hood, but that's anyway not the point of a Rolls Royce, because you primarily buy a Rolls Royce for luxury. और लग्जरी की बात करूँ तो उसमें जो रियर फिटेड रेफ्रिजरेटर है वो 2 स्टेज है। अब 2 स्टेज क्यों चाहिए मेरे को क्या पता, आप रोल्स रॉयस के कस्टमर्स से पूछते हो। जी हाँ, ये मैं बराबर बोल रहा हूँ। रोल्स रॉयस जो है वो 10 साल इसलिए लेती है हर एक मॉडल को रिफ्रेश करने के लिए, और उसका एक प्राइम रीज़न ये है कि वो अपने क्लाइंटेल को अच्छे से समझ सके। और इसलिए रोल्स रॉयस के कस्टमर्स ने पूछा कि हमको 2 स्टेज रेफ्रिजरेटेड शैम्पेन होल्डर चाहिए, तो रोल्स रॉयस ने 2 स्टेज बना दिया। और एक बात करूँगा तो उसके ओपन पोर वुड की बात करूँगा। वो जो विनियर रहता है ना अपनी गाड़ी में, वो काफ़ी फेक लगते हैं नॉर्मल गाड़ियों में, लेकिन रोल्स रॉयस ने एक नया सिस्टम निकाला या फिर एक ऐसा फिनिश दिया है कि यू कैन एक्चुअली फील दैट इट्स वुड,
इफ इट लुक्स लाइक वुड, इट इज वुड। और उसमें जो ओपन फील जो है वो इस मॉडल ईयर के लिए इतना रिफाइन किया है कि सच में लगता है कि वो वुड पे हाथ लगा रहे हैं विद लिटिल बिट मोर ऑफ अ फील टू इट। और मेरे ख्याल से रोल्स रॉयस सबसे पहली गाड़ी थी या फिर सबसे पहला ऑटोमेकर था जिसने ये ओपन पोर वुड का आविष्कार किया था। दे वर द पायोनियर्स ऑफ ओपन पोर वुड इनसाइड द कार्स। और रोल्स रॉयस घोस्ट में वैसे भी सारे फीचर्स रहते हैं जैसे कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑल द लेटेस्ट गिज्मोस एंड गैजेट्स, वो सब तो रहते ही है। लेकिन और एक चीज है, और वो चीज है उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से मॉडिफाई किया है ताकि आपको जो म्यूजिक है वो स्ट्रक्चर उस म्यूजिक को एम्पलीफाई कर सके। ये मैंने सबसे पहली बार सुना था और ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। मेरे को नहीं पता है असल में कैसे काम करता है, लेकिन रोल्स रॉयस ने बोला कि ये एक फीचर है तो मान लिया भाई मैंने तो। और एक इंटीरियर फीचर की बात करूं तो वो है स्टारलाइट हेडलाइनर। एक्सेप्ट स्टारलाइट्स जो रोल्स रॉयस रेट्स, रोल्स रॉयस घोस्ट, रोल्स रॉयस फैंटम्स में जो थी, वो अभी रोल्स रॉयस ने अपने फ्रंट क्या बोलेंगे, विनियर्ड नहीं, क्या बोलेंगे उसको, मेरे ख्याल से यू विल कॉल इट द ग्लोव बॉक्स के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें स्टारलाइट्स डाले और वो इल्यूमिनेट होते हैं। और उसमें घोस्ट, फिलहाल रेंडरिंग से तो फिलहाल घोस्ट लिखा है, लेकिन आप रोल्स रॉयस को कमीशन कर सकते हो ये बता के कि ये मेरे को एक कस्टमाइज नाम दे। सपोज मेरा नाम ओजस है तो मैं रोल्स रॉयस को पैसा दूंगा और वो घोस्ट की जगह पे उधर वो ओजस लिख के देंगे। तो ये काफी कस्टमाइजेबल गाड़ी है और एक काफी पर्सनलाइजेबल गाड़ी है। एंड रोल्स रॉयस इज ऑल अबाउट इट। रोल्स रॉयस डजंट केयर वेदर इट हैज 570 हॉर्स पावर और it has 800 Newton meters of torque, or perhaps its engine is increased from 6.5 to 6.75 liters V12. These are the kind of features which Rolls-Royce buyers don't care about. They only care about one thing and that is luxury. अब रोल्स रॉयस घोस्ट को अगर आप चलाते हो, अब तक किसी ने चलाया नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी उस गाड़ी का फर्स्ट लुक लिया है उन्होंने इतना जरूर बोला है कि रोल्स रॉयस ने इस बार वादा किया है कि इस गाड़ी में जो लग्जरियस राइड क्वालिटी है वो लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छी है। और इसकी वजह से अभी मेरे ख्याल से मैं एक ओपिनियन पे पहुंचा हूं, और वो है क्या रोल्स रॉयस घोस्ट अभी एक हाफ प्राइस्ड फैंटम है। और अगर आप ठीक से अपना दिमाग लगा के अगर आप सोचोगे तो ये चॉइस जो है वो काफ़ी अपीलिंग हो जाती है। क्योंकि देखिए, एक रोल्स रॉयस फैंटम कि 90% से ज़्यादा चीज़ें रोल्स रॉयस घोस्ट में है। और ऐसा भी नहीं है कि रोल्स रॉयस कोई अपने फीचर्स, एक एक्सक्लूसिव फीचर है एक मॉडल के लिए और एक मॉडल के लिए सिर्फ यही एक फीचर है, ऐसा नहीं रहता। रोल्स रॉयस में सारे मॉडल्स में सारे फीचर्स रहते हैं अलोंग द लाइन। अब इसलिए मेरे ख्याल से अगर मैं रोल्स रॉयस फैंटम खरीदने को जाता, मैं ज़रूर एक थॉट रोल्स रॉयस घोस्ट को देता ही देता। और इसलिए मेरे ख्याल से ये जो है, और प्लस रोल्स रॉयस घोस्ट जो है वो एक काफी it's more sporty than a Rolls Royce Phantom as well. So that's one thing which you need to remember when you're buying a car which cost upwards of 5 crore. So if you were to ask me, I would have chosen the Ghost over the Phantom, but personally though I like the Cullinan more. और Cullinan में मेरे ख्याल से यही एक फीचर है जो मेरे को बहुत समय से जो अभी मेरे को लगने लगे कि रोल्स रॉयस Cullinan में होना चाहिए था, और वो है वो स्टारलाइट क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड समथिंग, आई एम कॉलिंग अ स्टारलाइट डैशबोर्ड। तो वो जो है वो मेरे ख्याल से Cullinan में होना चाहिए था। लेकिन फिर भी इट्स नॉट अ फीचर which is the feature I want in my luxury car. It's not that. I would have still bought a Cullinan according to me, but now the Rolls-Royce Ghost is finally something which I have started to consider. It is a proper S-Class killer. It's a proper BMW 5 Series or 7 Series killer. Plus, it has all the added benefits of owning a Rolls-Royce.
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन के ठीक नीचे जो कमेंट सेक्शन है उधर बताना मेरे को कि कैसा लगा ये वीडियो। और ज़रूर मेरे को मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू।